हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड मतलब स्मॉल आर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब कैपिटल आर। ये टॉपिक आपके 12th बोर्ड के साथ साथ आपके कंपटीशन में भी बहुत बहुत काम आने वाला है। कैसे इस रिलेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं बिल्कुल प्रॉपर वन बाय वन, एक एक पॉइंट, एक एक सिंगल स्टेप, बेसिक स्टेप्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये रिलेशन मैं बता रहा हूं फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो चलो नोट कर लेते हैं। ये रिलेशन हम लोग देख रहे हैं फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो यार, लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था वॉइड। हालांकि उस लास्ट वीडियो में और आज के वीडियो में थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया है, बट कोई बात नहीं, एक बार प्रीवियस वीडियो को देख लो, तुम्हें वॉइड का मतलब समझ में आ जाएगा। मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब यूनिट सेल बन रहे होते हैं तो उनमें ट्राइंगुलर वॉइड देखने को मिलती है, लेकिन जब यूनिट सेल बनकर तैयार हो जाता है तो वो ट्राइंगुलर वॉइड या तो टेट्राहेड्रल वॉइड बना देती है या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाती है। हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो सबसे पहले ये रिलेशन हम देख रहे हैं फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। एक बार वीडियो प्रीवियस जरूर देख लेना अगर ये वॉइड नहीं पता है तो। चलिए, तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले डायग्राम प्रॉपर होना जरूरी है। यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां पर ये जो रेड कलर से आपको डॉट दिख रहा है वो एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये जो आपको डॉट दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, हम लोग ये बात जानते हैं। और बाकी ये हम लोगों को स्फीयर्स नजर आ रहे हैं। यहां पर ये पॉइंट ए है, इसे मैं पॉइंट सी बोल रहा हूं, पॉइंट बी, और ये आ गया पॉइंट डी। अब देखो, हम लोगों ने सीखा है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि ये एक बड़ा यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल में ये जो कॉर्नर होता है ना, इसे एज बोलते हैं, EDGE, एज बोलते हैं। और इस एज की जो लेंथ होती है, चाहे वो ये एज लेंथ हो, ये एज लेंथ हो, या कोई सी भी एज लेंथ हो, एज लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। यहां पर ये जो एज लेंथ है इस पॉइंट ए और इस पॉइंट के बीच स्मॉल ए है। यहां पे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो है वो भी स्मॉल ए है। सी और बी के बीच जो लेंथ है वो भी स्मॉल ए है। मतलब एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। इट इज वेरी सिंपल। रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब ए बी सी, ये जो बड़े बड़े आपको लेटर्स दिख रहे हैं ये स्फीयर्स हैं, और इनका रेडियस है कैपिटल आर और वॉइड का रेडियस है स्मॉल आर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डेरिवेशन की। सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल ABC। आप देख सकते हो ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, इस ट्राइंगल को अगर हम देखें, सबसे पहले ट्राइंगल ABC देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC तो आप क्लियर देख सकते हो ABC में यहां पर हाइपोटेनियस हो जाएगा AB, तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहां पर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इट इज वेरी सिंपल। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हम लोग ये बात जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भैया ये जो AB के बीच जो एज लेंथ है, A और C के बीच की एज लेंथ स्मॉल है, C और B के बीच की एज लेंथ स्मॉल है, मतलब एज लेंथ को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू A और C के बीच की जो लेंथ है उसको डिनोट कैसे कर रहे हैं हम, स्मॉल a से। तो ये आ जाएगा स्मॉल a का स्क्वायर प्लस BC के बीच की भी एज लेंथ स्मॉल a है। फाइनली A एक स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर, बी भी एक स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा भैया 2r, r प्लस r 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल्स टू a√2। क्या ये बात हम लोगों को क्लियर है? और यहां पर कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है। कैपिटल आर इज एग्जैक्टली रेडियस ऑफ स्फीयर। तो क्या मैं इस इक्वेशन में
2 को RHS में ले जाऊं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू a√2 डिवाइडेड बाय 2। तो बिल्कुल हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें मिला रेडियस ऑफ स्फीयर, अभी डेरिवेशन स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ, रिमेंबर। यहां पर हमें फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, वो ट्राइंगल लेते हैं जिसके अंदर वॉइड आ रहा है। तो वो ट्राइंगल अगर आप ध्यान से देखो तो वो है ट्राइंगल ABD। आप देख सकते हो क्योंकि इसमें वॉइड आ रहा है, ABD। तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, इन ट्राइंगल ABD ये आ जाएगा AD² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BD²। आप लोग देख सकते हो AD² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BD²। अब AD जो है, AD अगर आप ध्यान से देखो तो AD जो है उसमें 2 स्फीयर्स कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। पहले स्फीयर का रेडियस R और दूसरे का R, तो ये हो जाएगा 2R, और बीच में वॉइड भी आ रही है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि ये अगर वॉइड मान लो तो वॉइड का आधा रेडियस स्मॉल r होगा और ये भी होगा स्मॉल r, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 2R। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही है। वॉइड में, वॉइड पूरा एक सर्कल कवर हो रहा है ना, वॉइड का पॉइंट, तो उसका हाफ रेडियस है r और हाफ रेडियस है r, तो कितना हो गया 2R। तो AD² की जगह मैं लिख सकता हूं 2R कैपिटल R वाला प्लस 2R का होल स्क्वायर। पॉइंट क्लियर है। AD दोनों का रेडियस है कैपिटल R, तो ये हो गया 2R, और वॉइड पूरा कवर कर रहा है ये AD, तो इसका रेडियस भी 2R हो गया, 2R को होल स्क्वायर। फाइनली AB, क्या AB आप देख सकते हो ये जो 2R है वो एग्जैक्टली AB भी है, तो क्या हमारे पास AB की वैल्यू a√2 आई है। आप देख सकते हो यहां से AB कितना है a√2, क्योंकि AB² जो था वो a² प्लस a² है, तो AB कितना हो गया a√2। तो क्या हम AB की जगह a√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। B और D के बीच एज लेंथ कितनी है, स्मॉल है, तो ये आ जाएगा प्लस a²। तो फाइनली आप ब्रैकेट ओपन करोगे, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आ जाएगा 2R प्लस 2R का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2A² प्लस A² दैट इज 3A²। और जब मैं इसे कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 2R प्लस 2R, जब मैं स्क्वायर हटा रहा हूं तो ये आ जाएगा, यहां से स्क्वायर हटा है तो ये आ जाएगा a√3। हालांकि वैसे तो बहुत सारी इक्वेशंस हो गई हैं, लेकिन इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यार जगह की प्रॉब्लम है, तो पहले इतना नोट कर लो। आई होप यहां पर ये बात समझ में आ गई होगी। AD भैया 2 स्फीयर हैं, तो इसका रेडियस कैपिटल R, इसका भी कैपिटल R, कितना हो गया 2R। फिर ये बीच में वॉइड आ रही है, अब आप देख सकते हो वॉइड जो है वो बेसिकली कुछ ऐसी है। वॉइड में ये एक रेडियस उसका हो गया स्मॉल r, और ये वाला रेडियस भी स्मॉल r, तो कितना हो गया r प्लस r 2R, इसीलिए मैंने 2R लिखा है। ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो गई है। अब आप एक काम करो, यहां तक नोट करो, मैं साइड हो रहा हूं, फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके चलिए, तो यहां पर आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, होपफुली नहीं कर रहे तो भैया थोड़ा सा बैक करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं करने ये वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 2 में कहीं ना कहीं 2R का यूज करूंगा मैं। कैसे करूंगा आप लोग देखो। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 में देखो कि अगर मैं 2R को RHS में ले जाता हूं तो यहां प्लस में है, RHS में जाकर हो जाएगा माइनस में, तो यह आ जाएगा 2R। ये वाले कैपिटल R को मैं RHS में ले जा रहा हूं तो यह आ जाएगा a√3 माइनस 2R, इक्वेशन नंबर 3। और आप इक्वेशन नंबर 1 के बाद देख सकते हो वहां पे मैंने 2R की वैल्यू लिखी है, 2R था a√2, तो क्या मैं 2R को, सिंस 2R इज इक्वल्स टू a√2 हम लोगों ने पढ़ा है शुरू में इसी डेरिवेशन में, तो 2R की जगह a√2 रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 2R इज इक्वल्स टू a√3, और ये
माइनस इस 2r की जगह लिख देते हैं a√2। इट इज वेरी सिंपल। अब एक काम करते हैं, ये वाला जो 2 है इसको RHS में ले जाते हैं और a को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू a √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। ये है रेडियस r, काहे का रेडियस है, वॉइड का। इक्वेशन नंबर 5। अब एक काम करते हैं हम लोग यहां पर एक बड़ा सिंपल सा काम करते हैं। रेडियस ऑफ वॉइड जो आया इसको रेडियस ऑफ स्फीयर से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इनका रेशियो निकालना बहुत जरूरी है। तो वॉइड अपॉन स्फीयर, देखो वॉइड का रेडियस ये है, क्या है वॉइड का रेडियस, a √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर। आप देख सकते हो ये है रेडियस ऑफ स्फीयर 2r, ये स्फीयर का रेडियस है। अगर मैं इस 2 को राइट साइड भेज दूंगा तो ये हो जाएगा a√2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a√2 डिवाइडेड बाय 2। आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √2। और क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, अब मैं इसे थोड़ा और रब कर रहा हूं, ये राइट साइड जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1। आप देख सकते हो √3 माइनस √2 डिवाइड बाय √2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वैल्यूज पुट कर दो, √3 की वैल्यू होती है 1.732, √2 की वैल्यू होती है 1.414, और जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आएगा 0.225, और ये 0.225 आ रहा है रेडियस ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस ऑफ वॉइड। रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, और ये भी काहे के लिए आ रहा है, फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, किसी भी एमसीक्यू के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव लेवल के लिए जब क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो भैया 12th बोर्ड वालों बिल्कुल भी इस डेरिवेशन को लाइटली मत लेना। वैसे तुम्हारे लिए इस चैप्टर में डेरिवेशन लिमिटेड है, लेकिन जितने हैं भैया वो बहुत काम आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बन सकते हैं। तो फिलहाल आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर नहीं है तो जल्दी से कमेंट करो, मैं आपको उसके लिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है बिल्कुल डेफिनेटली उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसे नोट करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। टेट्राहेड्रल वॉइड का रिलेशन स्फीयर के रेडियस के साथ कंप्लीट होता है, और अब यही रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर ये हम करेंगे फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पढ़ा था, क्या सीखा था कि अगर फर्स्ट ट्रायंगुलर वॉइड और सेकंड ट्रायंगुलर वॉइड सेम पॉइंट पे आती हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को शो करा जाता है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो ये कुछ स्फीयर्स हैं, चाहे फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स हो या उसके पीछे सेकंड लेयर हो, और उन लेयर्स के बीच में एक कॉमन पॉइंट पे वॉइड आती है। ये रेड कलर से मैं वॉइड दिखा रहा हूं। अब ये जितने भी स्फीयर्स हैं, इन सभी स्फीयर्स का रेडियस, ये फर्स्ट स्फीयर जिसे मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, इसका रेडियस है r। तो ये मैं ब्लू कलर से शो कर देता हूं, ये भी r है, ये भी r है, सबका रेडियस r। जितने भी स्फीयर दिख रहा है सभी का रेडियस कैपिटल R है। अब ये जो वॉइड है, वॉइड का रेडियस स्मॉल आर है, और अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ए और सी दोनों वॉइड को कनेक्ट करते हुए जा रहा है। तो चलिए रिलेशन स्टार्ट करते हैं। वॉइड जो है, ये पूरी आप लोग वॉइड देख रहे हो, इसका रेडियस, इसका जो रेडियस है वो है आर और आर। कैसे आर और आर, तो ये आप देख सकते हो ये वॉइड है, वॉइड का मिड पॉइंट से ये रेडियस आर, और नीचे वाले तक पॉइंट तक भी देखोगे तो r, तो एग्जैक्टली कितना आएगा 2r। जब मैं पूरी वॉइड लूंगा तो हर बार मैं लूंगा उसका रेडियस 2 स्मॉल r। चलिए शुरुआत करते हैं ट्राइंगल ABC से, ट्राइंगल ABC। तो अगर हम लोग देखते हैं ट्राइंगल ABC तो यहां आएगा AC²
इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फाइनली ए सी, अगर आप ध्यान से देखो तो ए सी दो स्फीयर कनेक्ट हो रहे हैं, एक स्फीयर ए और एक स्फीयर सी। इसका रेडियस भी आर और इसका भी आर, तो कितना हो जाएगा 2r। प्लस क्या एसी स्फीयर के बीच से वॉइड भी कनेक्ट होती हुई जा रही है? तो बिल्कुल वॉइड कनेक्ट होती हुई जा रही है। कंप्लीट वॉइड आप स्फीयर ए और स्फीयर सी को जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो ये लाइन इस वॉइड को कनेक्ट करती हुई भी जा रही है। तो वॉइड का रेडियस हम लेंगे 2r का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। ए और बी, स्फीयर ए का रेडियस कैपिटल आर और बी का रेडियस भी कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर प्लस बी सी का भी यही सी ने 2r का होल स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, चाहे ए बी हो, ए बी बी सी के इक्वल है, ये सब इक्वल है 2r के, चाहे ए बी हो या बी सी हो, दे ऑल आर इक्वल्स टू 2r। फाइनली राइट साइड, इक्वल के राइट साइड आप ये स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 8r स्क्वायर, 2r प्लस 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8r स्क्वायर। और जब स्क्वायर क्या हटाओगे तो ये आ जाएगा 2r प्लस 2r इज इक्वल्स टू r रूट 8। ये आ जाएगा रूट 8। इट इज वेरी सिंपल। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब ये कर सकते हैं, यहां पर भी कैपिटल आर है, इधर वाले कैपिटल आर को LHS वाले को RHS में शिफ्ट कर दो। जब RHS में शिफ्ट करोगे तो यहां वाला 2r जो है वो प्लस में, आगे जाकर माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r इज इक्वल्स टू r रूट 8 माइनस 2r। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो बिल्कुल यहां पर सब कुछ क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं मैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब एक काम करते हैं, रूट 8 का मतलब क्या है? क्या रूट 8 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2? देखो इधर लिखकर बता रहा हूं। क्या अंडर रूट 8 को अंडर रूट 4 इंटू 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 2 8। 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 2, और अंदर क्या बचेगा? रूट 2। तो रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो चलिए लिख देता हूं मैं। ये आ जाएगा 2r इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2r, 2 रूट 2r। ये मैंने रूट 8 को 2 रूट 2 लिख दिया, r उसके साथ था, माइनस 2r। इक्वेशन नंबर 4। अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन नंबर 4 में कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। क्या कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है? इक्वेशन नंबर 4 में आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे r कैपिटल R दो जगह दिख रहा है, 2 भी है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? 2r इज इक्वल्स टू 2r अंडर रूट ब्रैकेट, मैंने 2r को कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा रूट 2 माइनस 2r चला गया कॉमन तो यहां बचेगा 1। इक्वेशन नंबर 4 5। अब क्या करें हम लोग? अब बस बड़ा सिंपल सा काम करना है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कैपिटल स्मॉल r है रेडियस ऑफ वॉइड। यहां वाले कैपिटल R को LHS में ले जाता हूं तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचेगा? अंडर रूट 2 माइनस 1। अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? तो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1, दैट इज 0.414। और ये हमारे पास फाइनली रिलेशन मिल चुका है हमें बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। और ये रिलेशन जो मिला है, ये रिलेशन है फॉर ऑक्टाहेड्रल। इस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जैक्टली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये पूरी वैरायटी अभी हम डिस्कस करेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, आप पहले इस डेरिवेशन को नोट करो। आप देख रहे होंगे कि ये डेरिवेशन कहीं ना कहीं टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन थोड़ा शॉर्ट भी है और थोड़ा सिंपल भी है। वो इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी एक डेरिवेशन कर चुके हैं, इसलिए सेकंड डेरिवेशन जो सिमिलर है वो हमें थोड़ा इजी लगता है। आप इसे नोट करो, डायग्राम पे ध्यान रखना।
A, B, C, D ये स्फीयर्स हैं। ये जितनी जगह कैपिटल R दिख रहा है ये उनका रेडियस है। वॉइड का रेडियस होता है स्मॉल r, और जब पूरी वॉइड ले लेंगे तो उसका रेडियस होगा स्मॉल r प्लस स्मॉल r, दैट इज 2r। इसीलिए मैं हर जगह 2r लेता हूं स्मॉल। तो फाइनली आप लोग इसे नोट करो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे IIT एडवांस क्यों ना हो, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है। देखो वॉइड्स एक ऐसा टॉपिक है जो अभी हमारे लास्ट वीडियो में था, आज के वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में जाकर फाइनली 100% कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था एक डेरिवेशन जिसमें स्मॉल r मतलब रेडियस ऑफ वॉइड और कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर, इनका रिलेशन पढ़ा था। डेरिवेशन पढ़ा है, उस डेरिवेशन पे टेबल अभी हम देखेंगे। फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसी टेबल से रिलेटेड, जो ये टेबल पढ़ा रहा हूं मैं, इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तब जाके समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये टॉपिक क्या है। तो अगर ये टॉपिक आपको 100% समझना है तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रीवियस वीडियो एक बार आप देख लो, आज के वीडियो को ध्यान से देख लो, और भैया नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेना यार, वो तुम लोगों के लिए बहुत काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे हम लोग। सबसे पहले टाइप्स ऑफ वॉइड। वॉइड कितने टाइप की हैं तो हम लोगों को पता है कि वॉइड होती है ट्राइंगुलर, जो यूनिट सेल प्रिपेयर होने से पहले देखी जाती है। उसके बाद यूनिट सेल जब बन जाता है तो होती है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो बेसिकली यूनिट सेल बनने के बाद तो दो ही वॉइड है, टेट्रा और ऑक्टा। अब यहां पे स्फीयर्स अराउंड ईच वॉइड, हर वॉइड के चारों तरफ कितने स्फीयर्स होते हैं तो भैया ट्राइंगुलर वॉइड में सिर्फ 3 स्फीयर्स होते हैं, टेट्रा में 4 होते हैं और ऑक्टा में 6 होते हैं। आप चाहो तो देख सकते हो, हम लोग पढ़ चुके हैं। वॉइड्स अराउंड ईच स्फीयर, यहां पे 3 स्फीयर है, लेकिन हर स्फीयर के अराउंड कितनी वॉइड है तो इट इज वेरी सिंपल। यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर 24 वॉइड हैं, यहां पर 8 और यहां पर 6। इससे यह पता चल रहा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में हर वॉइड, हर एटम के साथ एक वॉइड है। तो क्वेश्चन यहां पर यह आया कि वॉइड्स पर एटम, हर एटम के हिसाब से वॉइड कितनी है। तो देखो ये रेशियो आप निकालोगे तो 1:6 कितना आएगा 1, 8/4 कितना आएगा तो ये आएगा 2, और 24/3 कितना आ जाएगा 8। मतलब हर एटम के लिए यहां पर 8 वॉइड है, यहां पर हर एटम के लिए 2 वॉइड है। जब भी तो आप देखो नंबर ऑफ एटम से डबल वॉइड है, और यहां पर हर एटम के हिसाब से बराबर वॉइड है। अब यहां पे रेडियस रेशियो कितना है, रेडियस रेशियो भैया अभी पढ़ा यार, रेडियस रेशियो स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, वही तो रेशियो है। काहे का रेशियो, रेडियस रेशियो। तो ये कितना आएगा, ट्राइंगुलर में 0.155। अब बोलना कि सर इसका तो डेरिवेशन करवाया नहीं, तो भैया इसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेरिवेशन है ही नहीं हमारे सिलेबस का पार्ट, क्योंकि ये यूनिट सेल बनने से पहले की कहानी है जो हमारे लिए नहीं है। हम नॉर्मली इसको देख रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए स्पेशल नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट, चाहे IIT एडवांस या नीट की बात करो, तो वो है टेट्रा और ऑक्टा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में अभी हमने रेडियस रेशियो निकाला, कितना आया 0.225, और अगर हम ऑक्टा में निकालेंगे तो ये आएगा 0.414। और इस तरह ये टेबल होती है कंप्लीट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो IIT नीट हो या हमारा 12th बोर्ड हो, क्योंकि अब हमारे 12th बोर्ड में भी आने लगे हैं MCQs। सेंट्रल बोर्ड में 2020 में पहली बार MCQs आए हैं, बाकी स्टेट बोर्ड में तो हर साल आते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। और इस चैप्टर में, इस यूनिट में मैं आपको कुछ टेबल्स डिस्कस करूंगा, तो भैया बिल्कुल उन टेबल्स को याद कर लेना, लिख लेना। जहां पढ़ाई करते हो ना, वहां एक टेबल प्रॉपर एक पेज पर नोट करके, सब कुछ करके उसे पेस्ट कर देना, बहुत काम आने वाला है ये। तो आप लोग फिलहाल इतना नोट करो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं, क्योंकि मुझे इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करना है उसमें भी टेबल है और उसमें न्यूमेरिकल्स हैं। अब आपके लिए चीजें मिक्सअप ना हो जाएं, इसीलिए मुझे सेपरेट रखना जरूरी है ये सारी चीजें।
तो फिलहाल इस वीडियो को हम करते हैं इस टॉपिक के साथ कंप्लीट। हमारे नेक्स्ट टॉपिक को आप जरूर देखना, तब जाकर आपका ये कॉन्सेप्ट 100% परफेक्ट हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं नेक्स्ट वीडियो के बाद ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, रीजनिंग क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो भैया कमेंट करो, बिल्कुल कमेंट करो। और अगर आपको कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है, आप किसी भी तरह से कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।